नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे राजकोट डिवीज़न में जेईई का एग्ज़ाम हुआ है 24 जुलाई 2024 को, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, इसमें टोटल 33 क्वेश्चन आए थे और 36 मिनट का टाइम मिला था। उसमें 30 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आपको जैसे ही वीडियो मैं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पंखानुमा लेआउट में दाहिने हाथ के टर्न आउट एवं बाएं हाथ के टर्न आउट दोनों के लिए समान स्लीपर प्रयोग किए जा सकते हैं इस उद्देश्य हेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दाहिने सिरे का स्लीपर दाहिने ओर ही होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल दोष का OBSW के रूप में पता चलने के बाद वेब के दोनों चेहरों पर पेंटिंग के प्रकार को इंगित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड पेंट के साथ एक क्रॉस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अंडर साइज गिट्टी के लिए 40 mm वर्गाकार छलनी पर %% से कम गिट्टी नहीं रुकनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिट्टी जांच में 40 mm के छलनी पर कितना % होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR CWR में डिस्ट्रेसिंग से बचाव के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बकलिंग और फ्रैक्चर दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पानी के खतरे के स्तर को पार करने के मामले में पुलों पर तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यातायात को तब तक निलंबित रखा जाता है जब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति साइट का निरीक्षण नहीं करता है और इसे यातायात चलाने के लिए सुरक्षित घोषित नहीं करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM 2020 के अनुसार ब्रॉड गेज के लिए ढलान पर वक्रता के लिए मुआवजा है डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.04 प्रति वक्र डिग्री, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कटिंग में कैच वाटर ड्रेन कहाँ बनाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी ढलान पर फॉर्मेशन की तरफ जाने वाले पानी को रोककर जमा करने हेतु, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म मुंबई उपनगरीय खंडों को छोड़कर के लिए रेल स्तर के ऊपर न्यूनतम ऊंचाई होगी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 760 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। विद्यमान कार्यों में सीधे रेल पथों के केंद्रों के मध्य न्यूनतम दूरी, यानी मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, स्ट्रेट ट्रैक एग्जिस्टिंग वर्क, यानी कि पुराना लाइन के लिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4265, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टैंपिंग करते समय ट्रैक में रैंप को डैश दिया जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100 का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आमतौर पर घुमाव ट्रैक पर आधार रेल डेटम का चयन करते समय डैश को आधार रेल के रूप में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा निचली रेल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। BCM द्वारा गहरी छनाई और
टेम्पर द्वारा पहली टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद ट्रेन डैश की गति में चलाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बेनिफिट मिलेगा। पीडीएफ को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं या व्हाट्सएप से संपर्क करके ये पीडीएफ को ले सकते हैं। ब्रॉड गेज पर LWR ट्रैक में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेवल क्रॉसिंग की LWR की ब्रीथिंग लेंथ के भीतर नहीं होना चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार ब्रॉड गेज साइकिलिंग जिस पर अनुमेय गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक में न्यूनतम कितना ब्लास्ट कुशन दिया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 350 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR CWR ट्रैक की मशीन पैकिंग और लिफ्टिंग के लिए न्यूनतम किस स्तर के पर्यवेक्षण की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जेईई पीवे यानी कनिष्ठ इंजीनियर, इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्री रेलों का ढेर लगाते समय इन्हें लंबाई की तरफ कम से कम डैश बिंदुओं पर सपोर्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बिंदु, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। टर्न आउट के वर्षायन मापने हेतु स्टेशन कितने अंतराल पर स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी 60 किलोग्राम सेक्शन वाली CMS क्रॉसिंग के नोज पर घिसाव का पता लगने के लिए मापे गए घिसाव के मान में से डैश mm घटाना चाहिए। जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2.5 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर 52 kg रहेगा तो उसमें 2 mm हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक पैरामीटर TRC द्वारा सीधे तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्विस्ट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार TRC परिणामों के आधार पर ट्रैक के अनुरक्षण के कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक वर्गीकरण की एक श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रेल पथ का देरी से अनुरक्षण अपेक्षित है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार कनिष्ठ इंजीनियर यानी रेल पथ या वरिष्ठ इंजीनियर रेल पथ को ट्रॉली का उपयोग करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कम से कम वरिष्ठ स्केल अधिकारी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रभावी घंटे के कार्य में CMS मशीन का आउटपुट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CMS मशीन का आउटपुट कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। IRTMM के अनुसार किसी ब्लॉक सेक्शन में जब ट्रैक मशीन एक समूह में जा रही है तो उनको एक दूसरे से न्यूनतम सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल पथ का पूर्ण ओवरऑल साधारणतः कितनी अवधि में पूरा किए जाने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 साल, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तैयार एटी वेल्ड्स की टॉलरेंस 1 मीटर सीधे किनारे के अंत में मावा वर्टिकल अप्लायंसेस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा +1.0 से -0.00 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जेईई पीवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 2 बर्थिंग लाइनों मुख्य और लूप लाइन या फिर 2 लूप लाइन के बीच एफएम लगाते समय जहां पॉइंट शामिल है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिपका हुआ ग्लूड जोड़ एफएम के अंदर डैश पर रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.350 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अपवाद सूची में शामिल न होने वाले माल स्टॉक के लिए आपातकालीन क्रॉसओवर पर 8.5 में एक थिक वेव स्विच पर अधिकतम स्वीकार्य गति, तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए अपडेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इंजीनियरिंग विभाग के किसी रेलवे कर्मचारी की संपूर्ण सेवा के दौरान उसे अधिकतम डैश की एसटीडी छुट्टी प्रदान की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 महीने, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेल प्रबंधक अनुशासन और अपील नियम के अनुसार एक बड़ी शास्ति नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि को रोकना, इन अतिरिक्त निर्देशों के साथ कि इस कालावधि के अवसान पर यह वेतन की फ्यूचर वृद्धियों को रोकने का प्रभाव नहीं रखेगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 साल रुकने के बाद नेक्स्ट अगले ईयर वो पूरा मिल जाएगा और आगे कभी रोका नहीं जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी 2 स्टेशनों के बीच से उस रास्ते से जो उन दोनों स्टेशनों के बीच लघुत्तम रास्ते से लंबा है सुविधा पास जारी करना अनुमेय नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लंबे रास्ते पर ज़्यादा अच्छी सुविधाओं वाली ट्रेन उपलब्ध है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने स्तर के हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी में कविता पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।